अध्याय 21। खुशियों की बहार और एक नई जिम्मेदारी। वरुण के केस की हार और रोहित के साथ आर्यन की सुलह के बाद घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। परिवार ने एक नई ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन इस बार खुशियों के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी ने दस्तक दी, जिसने सबको हैरान कर दिया। कीर्ति का बच्चा। कीर्ति की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था। पूरा परिवार उसकी देखभाल में जुटा हुआ था। राधिका और मामी ने मिलकर एक पूरी लिस्ट तैयार की, जिसमें आने वाले बच्चे के लिए हर छोटी बड़ी चीज का इंतजाम था। मामी ने कहा, तारांकन तारांकन, बच्चे के आने से घर में नई रौनक आएगी। मैं दादी बनने का इंतजार नहीं कर सकती। तारांकन तारांकन। राधिका ने हंसते हुए कहा, तारांकन तारांकन, मामी जी, आप तो पहले से ही सुपर दादी हैं। तारांकन तारांकन। जब कीर्ति को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो पूरे परिवार में हलचल मच गई। आर्यन ने तुरंत गाड़ी निकाली और सब उसे अस्पताल लेकर गए। कुछ घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, तारांकन तारांकन, बधाई हो, आपके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ है। तारांकन तारांकन। ये सुनकर मामी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तारांकन तारांकन, ये बच्ची हमारे परिवार की नई उम्मीद है। तारांकन तारांकन। घर में नए मेहमान का स्वागत। कीर्ति और उसकी बेटी के घर आने पर एक बड़ा स्वागत समारोह रखा गया। बच्ची का नामकरण समारोह तय हुआ और राधिका ने बच्ची का नाम अनन्या सुझाया, जिसका मतलब होता है अद्वितीय। सभी ने इस नाम को पसंद किया। रोहित ने मजाक करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, अब अयान और अनन्या इस घर के छोटे बॉस और बॉस लेडी होंगे। तारांकन तारांकन। सबने हंसते हुए इसका स्वागत किया। केंद्र की नई सफलता। राधिका और मामी का महिला केंद्र अब शहर में एक मिसाल बन चुका था। एक दिन शहर के मेयर ने केंद्र का दौरा किया और कहा, तारांकन तारांकन, आपका ये काम समाज में बड़ा बदलाव ला रहा है। हमें आप पर गर्व है। तारांकन तारांकन। राधिका ने जवाब दिया, तारांकन तारांकन, ये सफलता उन महिलाओं की है जिन्होंने अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत की। तारांकन तारांकन। लेकिन केंद्र को अब और विस्तार की जरूरत थी, क्योंकि महिलाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही थी। मामी ने कहा, तारांकन तारांकन, हमें एक नई शाखा खोलने की योजना बनानी चाहिए। तारांकन तारांकन। आर्यन ने इसमें मदद का वादा किया। परिवार में एक नई जिम्मेदारी। एक दिन विनोद के पुराने दोस्त, जिन्होंने काफी समय से परिवार से संपर्क नहीं किया था, अचानक घर आए। उन्होंने विनोद से कहा, तारांकन तारांकन, भाई साहब, मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। मेरी बेटी सीमा को आपसे और आपकी बहू राधिका से सलाह चाहिए। वो अपने पति से अलग हो चुकी है और अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती है। तारांकन तारांकन। विनोद ने मामी से कहा, तारांकन तारांकन, हमें सीमा की मदद करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। तारांकन तारांकन। मामी ने कहा, तारांकन तारांकन, बिल्कुल। अगर हम एक महिला की जिंदगी बदल सकते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। तारांकन तारांकन। सीमा की कहानी। सीमा ने राधिका से अपनी कहानी साझा की। उसने कहा, तारांकन तारांकन, मैंने एक गलत इंसान से शादी की। अब मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, तारांकन तारांकन, तुमने सही फैसला लिया है। हमारा केंद्र तुम्हें हर तरह की मदद देगा। तारांकन तारांकन। सीमा ने केंद्र में आकर ट्रेनिंग शुरू की और अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। मामी ने कहा, तारांकन तारांकन, सीमा जैसी महिलाएं समाज के लिए एक प्रेरणा हैं। तारांकन तारांकन। एक नई शाखा की शुरुआत। परिवार ने तय किया कि नए केंद्र की शाखा का नाम अनन्या केंद्र रखा जाएगा, जो नई पीढ़ी और नई उम्मीद का प्रतीक होगा। शाखा की शुरुआत के दिन राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, ये सिर्फ एक केंद्र नहीं, बल्कि हर उस महिला के लिए एक नया मौका है जो अपनी पहचान बनाना चाहती है। तारांकन तारांकन। परिवार का मजबूत बंधन। शाखा की शुरुआत के बाद परिवार ने एक साथ बैठकर जश्न मनाया। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, हमने जो मुश्किलें झेली उन्होंने हमें और मजबूत बना दिया है। अब ये परिवार हर तूफान का सामना कर सकता है। तारांकन तारांकन। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन,
और यह सब संभव हुआ है क्योंकि हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया। तारांकन तारांकन ###। अध्याय का अंत। परिवार में नई खुशियां और जिम्मेदारियों ने उन्हें और करीब ला दिया। तारांकन। अगला अध्याय, पुरानी दुश्मनी की वापसी और परिवार की नई परीक्षा। तारांकन तारांकन। अध्याय 22, पुरानी दुश्मनी की वापसी और परिवार की नई परीक्षा। अनन्या केंद्र की सफलता और अनन्या के आगमन ने परिवार में नई ऊर्जा भर दी थी। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में खुश था, लेकिन खुशी के इस दौर में एक पुरानी दुश्मनी ने दस्तक दी, जिससे परिवार फिर से एक नई परीक्षा के दौर से गुजरा। वरुण की वापसी। कुछ महीनों बाद वरुण फिर से सामने आया। इस बार उसने परिवार से बदला लेने का मन बना लिया था। उसने राधिका और आर्यन के खिलाफ शहर के व्यापारियों को भड़काने की कोशिश की। उसने अफवाह फैलानी शुरू की कि अनन्या केंद्र अवैध गतिविधियों में शामिल है। आर्यन को जब ये बात पता चली तो उसने कहा, यह आदमी हमारी शांति को भंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। राधिका ने शांत रहते हुए कहा, हम सच पर हैं। अगर कोई गलतफहमी फैला रहा है तो हमें सही तरीके से उसका सामना करना होगा। केंद्र पर छापा। एक दिन प्रशासन की टीम अनन्या केंद्र पर जांच करने पहुंच गई। महिलाएं घबरा गईं और मामी ने राधिका को फोन कर बुलाया। राधिका ने टीम से कहा, हमारे पास हर चीज के वैध दस्तावेज हैं, आप जांच कर सकते हैं। जांच के बाद टीम ने पाया कि केंद्र पूरी तरह से वैध है। टीम ने कहा, हम माफी चाहते हैं, ये शिकायत झूठी थी। वरुण की साजिश का पर्दाफाश। राधिका ने रोहित की मदद से यह पता लगाया कि यह सब वरुण की साजिश थी। रोहित ने कहा, भाभी, अब हमें इसे कानूनी रूप से सबक सिखाना चाहिए। आर्यन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कुछ ही दिनों में वरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने स्वीकार किया कि उसने परिवार को बदनाम करने के लिए ये सब किया था। परिवार की परीक्षा। इस घटना ने परिवार को झकझोर दिया था। मामी ने विनोद से कहा, ये सब कब खत्म होगा? हमारा परिवार कितनी बार इन परेशानियों का सामना करेगा? विनोद ने मामी को समझाते हुए कहा, हमने हर बार साथ मिलकर हर चुनौती को पार किया है, इस बार भी ऐसा ही होगा। राधिका की हिम्मत। राधिका ने परिवार को भरोसा दिलाया, वरुण की साजिश से हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारी परीक्षा है और हमें इसे एकजुट होकर पास करना होगा। उसकी बातों ने परिवार को नई ताकत दी। एक और चुनौती। वरुण की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी सिया ने परिवार से मिलने की कोशिश की। उसने मामी से कहा, मेरा वरुण ने जो किया वह गलत था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस माहौल में बड़ी हो, मुझे आपसे मदद चाहिए। मामी ने सिया को समझाते हुए कहा, तुम्हारी बेटी के लिए हम जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन वरुण को अपनी सजा भुगतनी होगी। सिया की नई शुरुआत। राधिका ने सिया को अनन्या केंद्र में काम करने का प्रस्ताव दिया। सिया ने कहा, क्या मैं वाकई इसके काबिल हूँ? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई एक नई शुरुआत का हकदार है। सिया ने काम शुरू किया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सुधारने लगी। परिवार की एकजुटता। परिवार ने महसूस किया कि हर मुश्किल ने उन्हें और करीब ला दिया है। आर्यन ने कहा, हमने हर चुनौती को मिलकर पार किया, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। रोहित ने मजाक में कहा, अब तो हम सुपर फैमिली बन गए हैं। सब हंस पड़े और एक दूसरे को गले लगाया। अध्याय का अंत। वरुण की साजिश और सिया की नई शुरुआत ने परिवार को और मजबूत बना दिया। अगला अध्याय, एक पुराना दोस्त और एक नई जिम्मेदारी। अध्याय 23, एक पुराना दोस्त और एक नई जिम्मेदारी। वरुण की साजिश के बाद परिवार ने राहत की सांस ली थी, लेकिन जिंदगी में मुश्किलें और जिम्मेदारियां साथ साथ चलती हैं। इसी दौरान आर्यन के जीवन में उसका एक पुराना दोस्त लौट आया, जिसकी कहानी ने परिवार को एक नई चुनौती और एक नई जिम्मेदारी के लिए प्रेरित किया। पुराने दोस्त का आगमन। एक शाम जब पूरा परिवार चाय के लिए एक साथ बैठा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर एक अनजान चेहरा दिखा। आर्यन ने गौर से देखा और चौंकते हुए कहा, तारांकन तारांकन, आकाश, तुम यहाँ कैसे? तारांकन तारांकन। आकाश, जो आर्यन का कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त था, अचानक कई सालों बाद वापस आया था। उसकी आंखों में थकावट और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। आर्यन ने उसे अंदर बुलाते हुए पूछा, तारांकन तारांकन, इतने सालों बाद सब ठीक तो है? तारांकन तारांकन। आकाश ने झिझकते हुए कहा, तारांकन तारांकन,
सब कुछ ठीक नहीं है आर्यन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश। आकाश की कहानी। आकाश ने बताया कि वो एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसने बच्चों की शिक्षा के लिए एक छोटा स्कूल खोला था। लेकिन गांव के दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे धमकियां दी। आकाश ने कहा, तारांकन तारांकन, मैंने हर जगह मदद मांगी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तारांकन तारांकन। आर्यन ने गंभीरता से कहा, तारांकन तारांकन, तुम्हारा ये सपना हम मिलकर बचाएंगे। ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश। परिवार की सहमति। आर्यन ने इस मुद्दे पर परिवार से बात की। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, आकाश जैसा व्यक्ति जो समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, उसे समर्थन देना हमारा कर्तव्य है। तारांकन तारांकन। मामी ने सहमति जताते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हमने हमेशा दूसरों की मदद की है। आकाश की यह लड़ाई हमारी भी होगी। तारांकन तारांकन। विनोद जी ने कहा, तारांकन तारांकन, मैं अपने पुराने कुछ संपर्कों से बात करूंगा। हमें हर संभव मदद करनी चाहिए। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश। गांव में कदम। आकाश और आर्यन राधिका के साथ गांव पहुंचे। गांव में उनकी मुलाकात उन बच्चों से हुई जो आकाश के स्कूल में पढ़ते थे। बच्चों ने कहा, तारांकन तारांकन, हमें स्कूल जाना पसंद है, लेकिन दबंग लोग हमें यहाँ आने नहीं देते। तारांकन तारांकन। ये सुनकर राधिका ने आकाश से कहा, तारांकन तारांकन, तुमने यहाँ एक बड़ी उम्मीद जगाई है, हम इसे यूं खत्म नहीं होने देंगे। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश। दबंगों का सामना। आर्यन और राधिका ने गांव के सरपंच से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने कहा, तारांकन तारांकन, ये दबंगों का इलाका है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तारांकन तारांकन। राधिका ने गुस्से में कहा, तारांकन तारांकन, जब तक लोग डरते रहेंगे तब तक ऐसे लोग शासन करते रहेंगे, हमें कुछ करना होगा। तारांकन तारांकन। आकाश ने दबंगों का सामना करने का फैसला किया, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें धमकियां दी गईं। दबंगों के मुखिया ने कहा, तारांकन तारांकन, ये स्कूल हमारी जमीन पर है, इसे यहाँ से हटाओ वरना अंजाम बुरा होगा। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश। कानूनी लड़ाई की शुरुआत। राधिका ने आकाश की जमीन के कागजात निकाले और पाया कि जमीन आकाश के नाम पर है। उसने तुरंत वकील से संपर्क किया और कानूनी लड़ाई शुरू की। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, हम इस लड़ाई को जीतेंगे, आकाश का सपना टूटने नहीं देंगे। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश। बच्चों का समर्थन। जब बच्चों को ये पता चला कि उनका स्कूल बंद होने वाला है तो उन्होंने गांव में एक रैली निकाली। बच्चों ने कहा, तारांकन तारांकन, ये स्कूल हमारा हक है, हमें पढ़ने दो। तारांकन तारांकन। ये देखकर गांव के लोग भी उनके साथ खड़े हो गए। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो किसी भी बुराई को हराया जा सकता है। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश। जीत की कहानी। कुछ महीनों की लड़ाई के बाद कोर्ट ने फैसला आकाश के पक्ष में सुनाया। दबंगों को जमीन खाली करनी पड़ी और आकाश को उसका स्कूल वापस मिल गया। आकाश ने भावुक होकर कहा, तारांकन तारांकन, ये सब आपके परिवार की वजह से संभव हुआ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तारांकन तारांकन। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, ये एहसान नहीं, हमारा कर्तव्य था। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश। एक नई शुरुआत। स्कूल दोबारा शुरू हुआ और गांव के बच्चों ने नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई शुरू की। आकाश ने स्कूल का नाम बदलकर अनन्या विद्यालय रखा, जो राधिका और परिवार के योगदान का प्रतीक बना। हाश 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 हाश। परिवार की ताकत। जब आकाश ने विदा ली तो मामी ने कहा, तारांकन तारांकन, हमने एक और जिंदगी को बचाया, ये सब हमारी एकजुटता का नतीजा है। तारांकन तारांकन। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, जब हम मिलकर किसी का भला करते हैं तो हमारी जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। तारांकन तारांकन। हाश हाश हाश। अध्याय का अंत। आकाश की मदद करने के बाद परिवार को अपने योगदान पर गर्व हुआ। तारांकन। अगला अध्याय। एक नई आशा और रिश्तों का एक और इम्तिहान। तारांकन तारांकन। हाश हाश हाश। अध्याय 24। एक नई आशा और रिश्तों का एक और इम्तिहान। आकाश के स्कूल की लड़ाई जीतने के बाद परिवार को नई उम्मीद और प्रेरणा मिली थी, लेकिन जिंदगी हमेशा नई चुनौतियां लेकर आती है।
इस बार परिवार को रिश्तों के एक और इम्तिहान से गुजरना पड़ा, जिसने उन्हें उनकी ताकत और प्यार पर फिर से विश्वास दिलाया। अनन्या की तबीयत बिगड़ी। एक दिन घर में छोटी अनन्या अचानक रोने लगी। उसकी माँ कीर्ति ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्ची को तेज बुखार हो गया। राधिका ने चिंतित होकर कहा, तारांकन तारांकन, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तारांकन तारांकन। आर्यन और कीर्ति तुरंत बच्ची को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि अनन्या को गंभीर संक्रमण हुआ है और उसे कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रखना पड़ेगा। ये सुनकर पूरा परिवार चिंतित हो गया। मामी ने रोते हुए कहा, तारांकन तारांकन, ये हमारी खुशियों का केंद्र है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तारांकन तारांकन। राधिका ने मामी को दिलासा देते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हम सब इसे मिलकर संभालेंगे। अनन्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। तारांकन तारांकन। कीर्ति और आर्यन में तनाव। अनन्या की बीमारी के दौरान कीर्ति और आर्यन के बीच तनाव बढ़ने लगा। कीर्ति ने आर्यन पर गुस्सा करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, तुम हमेशा अपने काम में इतने व्यस्त रहते हो कि परिवार को समय ही नहीं देते। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो अनन्या की तबीयत पहले ही संभल जाती। तारांकन तारांकन। आर्यन ने शांत रहकर जवाब दिया, तारांकन तारांकन, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, लेकिन हर गलती के लिए मुझे दोष देना सही नहीं है। तारांकन तारांकन। ये सुनकर राधिका ने दोनों को समझाया। उसने कहा, तारांकन तारांकन, मुश्किल समय में हमें एक दूसरे पर गुस्सा करने के बजाय एकजुट रहना चाहिए। ये समय आपसी लड़ाई का नहीं है, बल्कि मिलकर अनन्या को ठीक करने का है। तारांकन तारांकन। राधिका की बातों ने दोनों को शांत किया और उन्होंने अपने मतभेद भुलाकर अनन्या पर ध्यान देने का फैसला किया। अनन्या की हालत में सुधार। कुछ दिनों की दवा और देखभाल के बाद अनन्या की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने कहा, तारांकन तारांकन, अब खतरा टल गया है। अनन्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तारांकन तारांकन। ये सुनकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। मामी ने कहा, तारांकन तारांकन, हमारी दुआएं और हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तारांकन तारांकन। परिवार में नई बहस। अनन्या के ठीक होने के बाद परिवार ने उसकी देखभाल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। कीर्ति ने सुझाव दिया, तारांकन तारांकन, मैं अनन्या की परवरिश पर पूरा ध्यान दूंगी और कुछ समय के लिए काम से छुट्टी ले लूंगी। तारांकन तारांकन। लेकिन राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, यह सही है, लेकिन तुम्हें अपना करियर भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम सब मिलकर अनन्या का ख्याल रखेंगे। तारांकन तारांकन। मामी ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, ये बच्चे की माँ का फैसला है, हमें इसमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। तारांकन तारांकन। इस पर विनोद जी ने कहा, तारांकन तारांकन, ये परिवार का बच्चा है, सबकी राय मायने रखती है, हमें मिलकर इसे संभालना चाहिए। तारांकन तारांकन। आखिरकार परिवार ने तय किया कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और एक साथ अनन्या की देखभाल करेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोहित का एक रहस्य। इस बीच रोहित ने राधिका को एक दिन अलग से बुलाया। उसने कहा, तारांकन तारांकन भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तारांकन तारांकन। राधिका ने पूछा, तारांकन तारांकन, क्या हुआ रोहित? तारांकन तारांकन। रोहित ने बताया कि उसे एक नौकरी का ऑफर मिला है, लेकिन यह नौकरी दूसरे शहर में है। उसने कहा, तारांकन तारांकन, मैं इस परिवार को छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन यह अवसर मेरे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे समझाया, तारांकन तारांकन, रोहित, ये तुम्हारा जीवन है। अगर यह अवसर तुम्हारे लिए अच्छा है तो तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। परिवार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक नई आशा। रोहित ने परिवार को अपनी नौकरी के बारे में बताया। विनोद जी ने कहा, तारांकन तारांकन, ये तुम्हारा फैसला है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी तरक्की हमारे लिए गर्व की बात है। तारांकन तारांकन। रोहित ने भावुक होकर कहा, तारांकन तारांकन, मैं जहां भी जाऊं, ये परिवार हमेशा मेरी ताकत रहेगा। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रिश्तों का इम्तिहान।
इस समय ने परिवार को ये सिखाया कि कठिन समय में रिश्तों की मजबूती ही सबसे बड़ा सहारा होती है। राधिका ने मामी से कहा, तारांकन तारांकन, हमने हर मुश्किल का सामना किया है और हमेशा जीत हासिल की है। ये परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। तारांकन तारांकन, मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, और यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है राधिका। तुम इस परिवार की रीढ़ हो। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश हैश हैश। अध्याय का अंत। अनन्या की तबीयत, कीर्ति और आर्यन के बीच तनाव और रोहित के फैसले ने परिवार को एक नई दिशा दी। तारांकन। अगला अध्याय, एक अप्रत्याशित मेहमान और पुरानी यादों का जाल। तारांकन तारांकन। हैश हैश हैश। अध्याय 25, एक अप्रत्याशित मेहमान और पुरानी यादों का जाल। अनन्या की तबीयत ठीक होने और रोहित के नए फैसले के बाद परिवार ने राहत महसूस की। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से दस्तक दी, इस बार एक ऐसे मेहमान के रूप में जिसकी उपस्थिति ने परिवार की पुरानी यादों और कुछ अनसुलझे रहस्यों को उजागर किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 हैश। मेहमान की एंट्री। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर घंटी बजी। राधिका ने दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। वह हल्की दाढ़ी और थका हुआ चेहरा लिए खामोशी से खड़ा था। उसने कहा, तारांकन तारांकन, क्या ये विनोद जी का घर है? तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, तारांकन तारांकन, आप कौन हैं? और आप पापा से क्या काम है? तारांकन तारांकन। इससे पहले कि वह कुछ कहता, विनोद जी ने कमरे में प्रवेश किया और उस व्यक्ति को देखकर ठिठक गए। विनोद जी ने धीमी आवाज में कहा, तारांकन तारांकन, आकाशेश, तुम इतने सालों बाद। तारांकन तारांकन। घर के सभी लोग हैरान थे। आर्यन ने पूछा, तारांकन तारांकन, पापा ये कौन है? तारांकन तारांकन। विनोद जी ने बताया, तारांकन तारांकन, यह मेरे बचपन के दोस्त हैं, आकाशेश। हमने बहुत सालों तक साथ समय बिताया, लेकिन फिर यह अचानक गायब हो गए थे। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 हैश। पुरानी यादें। चाय पर बातचीत के दौरान आकाशेश ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि व्यापार में भारी नुकसान के बाद वह सब कुछ छोड़कर चला गया था। उसने कई साल अकेले संघर्ष किया, लेकिन अब वह अपने पुराने दोस्त से मिलने और माफी मांगने आया था। उसने कहा, तारांकन तारांकन, विनोद, मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। मैंने तुमसे मदद मांगी थी और तुमने दी भी, लेकिन मैंने तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। तारांकन तारांकन। विनोद जी ने कहा, तारांकन तारांकन, बीती बातें भूल जाओ, आकाशेश। तुम यहाँ हो, यही सबसे बड़ी बात है। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 हैश। परिवार का संशय। हालांकि परिवार के बाकी सदस्यों को आकाशेश पर संदेह था। आर्यन ने राधिका से कहा, तारांकन तारांकन, ये व्यक्ति अचानक इतने सालों बाद क्यों आया है? मुझे इस पर भरोसा नहीं है। तारांकन तारांकन। राधिका ने शांत स्वर में कहा, तारांकन तारांकन, पापा को अपने दोस्त पर भरोसा है। हमें भी उन्हें एक मौका देना चाहिए। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 हैश। रहस्यमय व्यवहार। कुछ दिनों तक आकाशेश घर में रुका। उसने परिवार के सभी सदस्यों से घुलने मिलने की कोशिश की, लेकिन उसका व्यवहार कभी कभी अजीब लगता। वह अक्सर फोन पर किसी से बात करता और कमरे में अकेला बैठा रहता। एक रात रोहित ने उसे खिड़की के पास किसी अजनबी से बात करते हुए देखा। रोहित ने आर्यन को बताया, तारांकन तारांकन, यह आदमी कुछ छिपा रहा है। हमें सच पता लगाना होगा। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 हैश। राधिका की समझदारी। राधिका ने आकाशेश से सीधे बात करने का फैसला किया। उसने कहा, तारांकन तारांकन, आकाशेश जी, अगर आप किसी समस्या में हैं या कुछ छिपा रहे हैं तो हमें बता दीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तारांकन तारांकन। आकाशेश ने झिझकते हुए कहा, तारांकन तारांकन, मैंने सच में बहुत गलतियां की हैं। मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त की मदद और क्षमा मांगने आया हूँ। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 हैश। एक बड़ा खुलासा। लेकिन अगली सुबह एक अजनबी व्यक्ति घर आया। उसने कहा, तारांकन तारांकन, आकाशेश ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और अब वह मुझसे छिप रहे हैं।
तारांकन तारांकन। ये सुनकर परिवार चौंक गया। विनोद जी ने आकाशेश से पूछा, तारांकन तारांकन, क्या ये सच है? तारांकन तारांकन। आकाशेश ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, तारांकन तारांकन, हाँ, मैंने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ मदद के लिए नहीं, बल्कि अपने पुराने रिश्ते को बचाने के लिए आया हूँ। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 परिवार का फैसला। विनोद जी ने कहा, तारांकन तारांकन, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने गलत कामों का प्रायश्चित करना होगा। तारांकन तारांकन। राधिका ने सुझाव दिया कि परिवार उसे आर्थिक मदद देकर एक नई शुरुआत करने का मौका दे। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन इसे आखिरी मौका समझें। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 एक नई शुरुआत। आकाशेश ने परिवार के सहयोग से अपने कर्ज का निपटारा किया और वादा किया कि वह अब अपनी जिंदगी में ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ेगा। विनोद जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हमने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, इसे मत गंवाना। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 परिवार का सबक। इस अनुभव ने परिवार को ये सिखाया कि हर किसी को दूसरा मौका दिया जा सकता है, लेकिन सीमाओं और सतर्कता के साथ। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, हमने एक रिश्ते को बचाया और एक व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखने का मौका दिया। यही सच्ची इंसानियत है। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 अध्याय का अंत। आकाशेश की कहानी ने परिवार को सहनशीलता और विश्वास का महत्व सिखाया। तारांकन अगला अध्याय, एक अनचाहा खतरा और परिवार की हिम्मत का इम्तिहान। तारांकन तारांकन।